ईरान में अगले महीने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और इस पद के लिए ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख मौलाना इब्राहिम राइसी ने भी नामांकन भरा है। इब्राहिम राइसी को कट्टरवादी विचारधारा से प्रभावित माना जाता है और 1988 में ईरान इराक वॉर के बाद हुए नरसंहार से भी उनके तार जोड़े जाते हैं। ईरान के मौजूदा नेता अमेरिका के साथ परमाणु डील को दोबारा जोड़ने पर वार्ता कर रहे हैं। ऐसे में ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। आइए जानते हैं कि कौन है इब्राहिम राइसी। ऐसा नहीं है कि इब्राहिम राइसी पहली बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं। साल 2017 में हुए चुनाव में इब्राहिम राइसी ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी को टक्कर दे चुके हैं। हसन रूहानी को ईरान में उदारवादी धड़े का नेता माना जाता है। इब्राहिम राइसी पिछली बार हसन रूहानी से हार गए थे। हसन रूहानी के समय में ही ईरान की अमेरिका के साथ बराक ओबामा प्रशासन के दौरान परमाणु डील हुई थी, लेकिन बाद में ट्रंप प्रशासन में अमेरिका इस डील से बाहर आ गया। ऐसा बताया जाता है कि राइसी ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के नजदीक हैं। राइसी को हेड ऑफ जुडिशरी भी अयतुल्ला अली खामेनी ने ही बनाया था। उससे पहले राइसी इमाम रेजा चैरिटी फाउंडेशन चलाते थे। बताया जाता है कि वो करीब कई बिलियन डॉलर की चैरिटी फाउंडेशन है, जिसके साथ कई बिजनेसेस जुड़े हुए हैं। राइसी ने टेलीविजन पर एंटी करप्शन कैंपेन चलाई थी, जिसके कारण इन चुनावों में राइसी को लोकप्रियता मिल सकती है। कहा जाता है कि खामेनी राइसी को अपनी जगह लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में अयतुल्ला अली खामेनी ही राजकाज से संबंधित आखिरी फैसला लेते हैं और ईरान के कमांडर इन चीफ हैं। जानकारों का मानना है कि राइसी के लिए इस बार ईरान का राष्ट्रपति बनना आसान हो सकता है, क्योंकि रूहानी की 3 बार की चुनाव लड़ने की सीमा पूरी हो चुकी है। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु डील को एक तरफा खत्म किया, तो उसके बाद ईरान की जनता मौजूदा रूहानी प्रशासन से कुछ दूर भी हुई है। राइसी ईरान में एक ऐसे न्यायिक तंत्र को हेड करते हैं जो दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु दंड देने वालों में से एक है। पश्चिमी देशों पर दबाव डालने के लिए कई बार ईरान में दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र आलोचना कर चुका है। राइसी के नामांकन के साथ ही कुछ प्रमुख कट्टरवादी नेताओं ने अपना नाम वापस ले लिया। फरवरी में शिकागो काउंसिल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स और ईरान पोल नाम के संगठन ने लगभग 1006 ईरानियों का एक टेलीफोन पर सर्वे किया था, जिसमें 27% लोगों ने राइसी के नाम पर हामी भरी थी। ये किसी और प्रत्याशी से कहीं अधिक रहा, जबकि 35% लोगों ने कोई विचार नहीं बनाया था। आइए आपको बताते हैं कि ईरान में कट्टरवादी उम्मीदवार के जीतने के क्या मायने होंगे। अक्टूबर 2020 में ही द गार्डियन ने चेताया था कि अगर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन भी जाते हैं, तो अमेरिका के पास ईरान के साथ परमाणु समझौते में वापस जाने के लिए बेहद कम समय होगा। जुलाई 2015 में 13 साल लंबे चले नेगोशिएशंस के बाद ईरान के साथ परमाणु डील हो पाई थी। अगर ईरान में कट्टरपंथी जीत जाते हैं, तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम और आक्रामक हो जाएगा, जिससे ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु समझौते में लौटने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी खुद ये कह चुके हैं कि ईरान के कट्टरवादी अमेरिकी प्रतिबंधों को कम करने के लक्ष्य में बाधा बन रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में होने वाले चुनावों में 3 तरह के कैंडिडेट्स हैं। पहले हैं कट्टरवादी, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे हैं मॉडरेट, जो जैसा है वैसा ही रखने में विश्वास रखते हैं। तीसरे हैं सुधारवादी, जो भीतर से बदलाव चाहते हैं। ईरान में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग करने वालों को अयतुल्ला अली खामेनी की निगरानी वाली 12 सदस्यों के पैनल गार्डियन काउंसिल से ही चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती। राइसी के अलावा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन पूर्व स्पीकर अली लारिजानी ने भी नामांकन भरा है। गार्डियन काउंसिल 27 मई को आखिरी लिस्ट जारी करेगी और उसके बाद 20 दिन तक कैंपेन की जाएगी।